दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जेंटलमैन इस वर्ड को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, तो हो सकता है कि आप सोचोगे कि एक वेल ड्रेस्ड सूट में एक आदमी है जो अमीर है, लोगों से अच्छे से बात करता है। हिस्ट्री में जेंटलमैन उन्हीं लोगों के लिए यूज होता था जो लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो लोग बहुत वेल्दी और पावरफुल होते थे। लेकिन आज देखें तो जेंटलमैन इवॉल्व होकर एक पर्सनालिटी का टाइप बन चुका है। एक जेंटलमैन बनने के लिए आपको अमीर या नोबल फैमिली से बिलोंग करना जरूरी नहीं है, बल्कि आज के टाइम में आपके एक्शंस और बिहेवियर्स ये डिफाइन करते हैं कि आप एक जेंटलमैन हो या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 थिंग्स अ यंग जेंटलमैन शुड नो बुक से 7 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो ये दिखाते हैं कि एक ट्रू जेंटलमैन को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, अ जेंटलमैन टेक्स केयर ऑफ हिज पर्सनल हाइजीन। सपोज करिए एक शहर में 2 लोग रहते हैं जिनका नाम है हाउ और हैम। हाउ अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखता है। वो रोज नहाता है, अपने बालों को सही से सेट करता है और हर छोटी मोटी चीज जैसे वो कैसे स्मेल करता है, उसके नेल्स ज्यादा बड़े हुए तो नहीं है, इन सब बातों का ध्यान रखता है। और इस वजह से वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। उसे लोगों के करीब जाकर बात करने में कभी डर नहीं लगता, जिससे लोग भी उसके प्रेजेंस से कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं दूसरी जगह हैम, जो अपने हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन नहाता है। कोई उसके पास जाकर बैठ जाए तो उसकी बॉडी से आने वाली स्मेल सारी वाइब्स ही खराब कर देती है। उसके बड़े बड़े नाखून और मेसी हेयर की वजह से उसे अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। वो ज्यादा लोगों से मिलना और उनसे बातें करना पसंद नहीं करता, जिसका रीजन ये है कि वो कभी कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करता, जो सच भी है। आपकी पर्सनल हाइजीन से सिर्फ आपके आसपास के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है। ऑथर बताते हैं कि एक हेल्दी माइंड का कनेक्शन एक हेल्दी हाइजीन से होता है। जब आप अपने आप को क्लीन रखते हो, अपने हाइजीन की केयर करते हो, तो उससे आपके माइंड में भी क्लैरिटी बढ़ती है और अपने बारे में अच्छा फील होता है, जिससे किसी भी पार्टी या पब्लिक गैदरिंग में आप एक जेंटलमैन होने का साइन शो करते हो। नंबर 2, शाइनिंग योर शूज। हम सब ने ये लाइन बहुत सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर क्या आप जानते हो कि जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है, उसका सबसे पहले ध्यान आपके शूज पर जाता है। लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि आपके शूज का इंप्रेशन साइकोलॉजिकली आपकी सोच से भी ज्यादा है। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें कुछ लोगों से उनके फेवरेट शूज के पिक्चर्स दिखाने को कहा और रिसर्चर्स ने उन लोगों की पर्सनालिटी के बारे में उनसे बात की कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, एटसेट्रा। फिर उन शूज की पिक्चर्स को अननोन लोगों को दिखाई गई और उनसे कहा गया कि आप इन शूज के बेसिस पर उस पर्सन के बारे में कुछ बताओ। तो सरप्राइजिंगली अननोन लोगों ने सिर्फ शूज के बेस पर ही शूज ऑनर की पर्सनालिटी, एज, स्टाइल के बारे में काफी कुछ सिमिलर बताया जो शूज ऑनर ने रिसर्चर्स को अपने बारे में बताया था। तो देखा जाए तो शूज आपकी बॉडी का सबसे लोअर पार्ट होता है और जब आप अपने शूज को अच्छे से साफ रखते हो, अच्छे से शाइन करके पहनते हो, तो ये दिखाता है कि आप अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का कितना ज्यादा ध्यान रखते हो, जो आपको एक जेंटलमैन बनाता है। नंबर 3, हाउ टू बिहेव इन साइलेंस। इमेजिन करिए आप थिएटर में अपनी फेवरेट मूवी देखने गए हो और आपके साइड में बैठा हुआ आदमी फोन पर कंटिन्यूअसली बात करे जा रहा है, जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो और अपनी मूवी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। या आपने अपने स्कूल टाइम पर यह नोटिस किया होगा कि जो बच्चे क्लास में शांत रहते थे, टीचर उन बच्चों को कितना पसंद करती थी। वहीं जो बच्चे क्लास में शोर मचाते थे, क्लास को डिस्टर्ब करते थे, टीचर उन्हें कितना नापसंद करती थी। हर किसी को अपनी शांति बहुत प्यारी होती है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए और आपको इन बेसिक मैनर्स को फॉलो करना चाहिए कि मूवी देखते टाइम अपने फोन को साइलेंट कर दो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो बार बार अपना फोन चेक मत करो, या किसी मीटिंग या क्लास में हो तो अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके फालतू नॉइज करना बंद करो, क्योंकि एक जेंटलमैन ऐसा कभी नहीं करता, वो साइलेंस की रिस्पेक्ट करता है। नंबर 4, लूजिंग वेल। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच टाई हुआ तो विनर डिसाइड करने के लिए सुपर ओवर का मैच हुआ और मजे की बात देखिए कि सुपर ओवर भी टाई हो गया था, लेकिन इंग्लैंड बाउंड्रीज के कंपैरिजन की वजह से वो मैच जीत गया। लेकिन असल में तो दोनों ही टीम्स ने सेम रन्स बनाए थे। तो न्यूजीलैंड के लिए इतना अनफेयर डिसीजन क्यों? क्योंकि क्रिकेट में ये रूल है कि स्कोर टाइज होने के बाद जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज हिट की होंगी, विक्ट्री उन्हें ही मिलेगी, जो कि एक अनफेयर रूल लगता है। पर इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड के कैप्टन कैन विलियमसन ने अपना अच्छा गेस्चर दिखाते हुए अपने ओपोनेंट्स को कांग्रेचुलेट किया और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के अपनी हार को एक्सेप्ट किया, जिसके लिए उन्हें आईसीसी की तरफ से स्पिरिट ऑफ द गेम का अवार्ड मिला। दोस्तों, एक असली जेंटलमैन वो होता है जो ये बात समझता है कि लाइफ में हार या जीत लगी रहती है, लेकिन जो मैटर करता है वो है आपके एफर्ट।
अगर आप कभी भी ओलंपिक्स, फुटबॉल या क्रिकेट गेम देखने जाओ तो लोग उन प्लेयर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो अपना 100% नहीं देते। लोग उन्हें ही ज्यादा पसंद करते हैं जो अपने पूरे फोकस और एफर्ट के साथ खेलते हैं, जो हार या जीत पर कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते, यानी हार या जीत को अपने सर पर चढ़ने नहीं देते। केन ने अपने फेलियर को एक्सेप्ट करके अपना ट्रू जेंटलमैन नेचर दिखाया, जो ये दिखाता है कि वो अपनी हार को पोलाइटली एक्सेप्ट करते हैं और विनर के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। नंबर 5 है टेकिंग प्राइड इन योर अपीयरेंस। एक फेमस कोट है, इट्स नॉट व्हाट यू ड्रेस बट हाउ यू ड्रेस दैट मैटर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कपड़े आपको अच्छे लगते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से सही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लूज कपड़े पहनना अच्छा लगता है, आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेवरेट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर डेट पर जाओ। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत कूल लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बट रियलिटी में बहुत हाई चांसेस हैं कि वो लड़की आपको इस ड्रेसिंग स्टाइल में पसंद नहीं करेगी। अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हो तो अपने बेसिक ड्रेसिंग स्टाइल को एक अच्छे जेंटलमैन की ड्रेसिंग स्टाइल की तरह सेट करना होगा, जिसके 3 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1 है यूज आयरन। कपड़ों को आयरन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों को इस काम में आलस आती है। क्या आप जानते हो कि किसी भी प्रोफेशनल या पार्टी प्लेस में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपकी इस लेजीनेस को ऑब्जर्व करते हैं, आपके लिए एक बुरी इमेज बना लेते हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलो या फिर घर में ही कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो अपने कपड़ों को आयरन जरूर कर लो। नंबर 2 है यूज राइट कलर कॉम्बिनेशन। आपको अपने ड्रेसिंग स्टाइल में सही कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मल मीटिंग्स में बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं पहनने चाहिए, जैसे ब्राइट रेड या येलो, जो आपका एक अग्रेसिव नेचर शो करता है। वहीं किसी पार्टी में, सोशल गैदरिंग में आपको बहुत डल कलर्स को फॉर्मल तरीके से नहीं पहनना चाहिए, जो आपको एक बोरिंग पर्सन की तरह शो करता है। और नंबर 3 है फॉलो द ड्रेस कोड। एक अच्छा जेंटलमैन हमेशा अपने सिचुएशन के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को डिसाइड करता है। उसे पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या पहनना चाहिए, कब सूट पहनना सही है, कब टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनना सही है। क्योंकि अगर आप ओकेशन के हिसाब से ड्रेस कोड नहीं फॉलो करोगे तो आप उस ओकेशन में बिल्कुल अलग दिखोगे, जिससे कई लोग ये समझेंगे कि आप उल्टे सीधे कपड़े पहनकर लोगों का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो। आप दूसरे लोगों से अलग स्टैंड आउट कर रहे होगे, जो सच है। दूसरों से अलग तो लगोगे, लेकिन एक नेगेटिव वे में, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो अगली बार जब किसी पार्टी या ओकेशन को अटेंड करो तो यह जरूर ध्यान रखो कि उस ओकेशन का ड्रेस कोड क्या है। नंबर 6 है रिस्पॉन्डिंग टू इन्विटेशंस। अगर आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो पार्टीज से अच्छी जगह कोई नहीं है, क्योंकि पार्टीज में आप नए लोगों से मिलते हो, उनसे दोस्ती करते हो, जिससे आपको अच्छा फील होता है। जब आप छोटे थे तो आपकी सारी इन्विटेशंस के बारे में आपके पेरेंट्स को पता रहता था और वो डिसाइड करते थे कि आपको जाना है या नहीं। लेकिन आज की डेट में ऐसे बहुत से इन्विटेशंस होते हैं जहां आपकी चॉइस मैटर करती है और आपको समझ नहीं आता कि उन इन्विटेशंस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त आपको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और आप वाकई में उस पार्टी में जाना चाहते हो तो आपको बहुत जोश से कुछ ऐसा रिप्लाई करना चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, मैं जरूर आऊंगा। और जाते टाइम अगर आप उस पर्सन के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाओगे तो ये आपका एक काइंड नेचर शो करेगा। एक अच्छा जेंटलमैन हर पार्टी को अटेंड नहीं करता, पर वो ये बात जानता है कि अगर उसने उस पर्सन को मना किया तो उसकी फीलिंग हर्ट हो सकती है। क्योंकि जब कोई पार्टी रखता है तो वो पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स गेस्ट्स के हिसाब से करता है, और ऐसे में अगर आप हाँ कर देने के बाद नहीं जाते हो तो उस केस में उस पर्सन का इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस दोनों होता है। इसलिए अगर आपको किसी पार्टी ओकेशन का इन्विटेशन आया है और अगर आप नहीं जा सकते हो तो बिना कुछ सोचे समझे उसे उसी समय बोल दो कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ दूसरा काम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कोई प्लान हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। ये आपका एक पोलाइट नेचर शो करता है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले पर्सन की इन्विटेशन की रिस्पेक्ट करते हो, ना कि अपने ईगो में से डिसरिस्पेक्ट करते हुए रिजेक्ट करते हो। इससे सामने वाले के माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है। नंबर 7 है बोरोइंग एंड शेयरिंग। बचपन से आपको बोरोइंग और शेयरिंग के बारे में सिखाया जाता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को टॉयज शेयर करने के बारे में सिखाते हैं कि आपको अपने टॉयज दूसरे बच्चों से शेयर करने चाहिए। जब भी खाना खा रहे हो तो दूसरों के साथ अपना खाना शेयर करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है जो आपके वेल मैनर्ड नेचर को शो करती है। साथ ही जब आप किसी से कुछ बोरो करते हो तो आपको उस चीज की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड की कार बोरो करते हो तो उसको वापस करते टाइम या तो आप उसका फ्यूल फुल करा दो या उसकी कार को वॉश कराकर वापस दो। हो सकता है कि उस कार से आपके दोस्त का इमोशनल अटैचमेंट हो, जिससे कार इतनी साफ देखने के बाद उसे लगे कि आपको उसकी कार की वैल्यू है, आप उसके इमोशंस की वैल्यू करते हो। ठीक ऐसे ही जो भी चीज आप दूसरों से बोरो करते हो वो उनके लिए उतनी ही वैल्यूएबल होती है जितना कि आपका सामान आपके लिए होता है। इसलिए जब भी आप किसी से कुछ बोरो करो तो आपको उस सामान के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं उसमें कुछ खराबी ना आ जाए, बल्कि कोशिश करो कि आप उसमें और भी ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाओ। ये आपके जेंटलमैन बिहेवियर को शो करेगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट, और बोनस पॉइंट पे कर दो इस वीडियो को लाइक।
ये जेंटलमैन बनने का यूनिवर्सल सीक्रेट है। देखो, अब तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। अपने काइंड गेस्चर से किसी को भी अच्छा फील करा सकते हो। अपने कपड़े, अपने शूज की केयर करके आप लोगों को ये दिखा सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। बट ये सब करने के बाद आप जब भी किसी से बात करते हो तो जो चीज सबसे ज्यादा लोगों का अट्रैक्ट करती है वो होती है आपकी नॉलेज। जब भी हम किसी नॉलेजेबल पर्सन से बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, बल्कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स या जितने भी फेमस लोग हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई भी, सब लोग ऐसे लोगों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास किसी न किसी चीज की बहुत डीप नॉलेज होती है। तो अगर आपको भी एक जेंटलमैन बनना है, ताकि अगर किसी कन्वर्सेशन में आपसे कोई अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करे, जैसे कि इलॉन मस्क आजकल क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, जब आप इस कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाओगे और अपनी नॉलेज दूसरों से शेयर कर पाओगे, तब आप सामने वालों को ये फील कराओगे कि आप भी उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट रखते हो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जो एक जेंटलमैन का साइन है। तो अगर आप भी एक जेंटलमैन बनना चाहते हो तो नॉलेज गेन करो, जिसका सबसे आसान तरीका है बुक्स। आप बुक्स रीड करना शुरू करो, अलग अलग ऑथर्स की बात सुनो, उनकी नॉलेज गेन करो, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आप सीखते हो और एक जेंटलमैन हमेशा अपनी लर्निंग पर फोकस करता है। ऑथर कहते हैं कि अ जेंटलमैन इज समवन हु नोज हाउ टू बी देयर व्हेन ही इज नीडेड एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ द वे रेस्ट ऑफ द टाइम। जो जेंटलमैन को एक लाइन में डिफाइन करता है, एक जेंटलमैन ये समझता है कि उसे कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 8 बातें जो आपको एक जेंटलमैन बनाती हैं, फ्रॉम द बुक 50 थिंग्स अ यंग जेंटलमैन शुड नो। कम समय में ज्यादा बुक्स की नॉलेज हासिल करने के लिए डाउनलोड करिए यह बुक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, उसकी भी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं इसे कर देता हूं समराइज। सबसे पहली चीज है अपनी पर्सनल हाइजीन की केयर करो। आप जितने साफ सुथरे रहोगे, ग्रूम्ड रहोगे, आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, इसलिए हमेशा अपनी पर्सनल हाइजीन की केयर करो। नंबर 2 है शाइनिंग योर शूज। याद रखिए कि लोग आपके जूते देखकर आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं, और लोग कौन है? लोग आप ही हो। आप लोगों के जूते देखकर उनकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा सकते हो, ट्राई करना कभी। नंबर 3 है हाउ टू बिहेव इन साइलेंस। साइलेंस की रिस्पेक्ट करो। मैंने यहाँ बताया सिनेमा हॉल और क्लास का एग्जाम्पल दिया है, और भी जगह हैं जहाँ साइलेंस बनाए रखना चाहिए। एक जगह और मैं बता देता हूँ, मैंने देखा है कई बार लोग लाइब्रेरी में साइलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, जोर जोर से बातें करने लग जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। जिन जगहों पर साइलेंस जरूरी है, जो जगह है साइलेंट रहने के लिए ही बनी गई है, वहां जोर जोर से बातें मत करो, साइलेंस की रिस्पेक्ट करो। नंबर 4 है लूजिंग वेल। हार भी जाओ तो रिस्पेक्ट के साथ हारो, झगड़े मत करो हारने के बाद। बचपन में बहुत होता था, हार जाते थे, झगड़े हो जाते थे, मत करो, बड़े हो गए होगा। नंबर 5 है टेकिंग प्राइड इन योर अपीयरेंस। देखो, अपने कपड़ों को आयरन करो, सही कलर कॉम्बिनेशन यूज करो और ड्रेस कोड फॉलो करो। नहीं करोगे, लोगों को लगेगा आप आलसी हो। नंबर 6 है रिस्पॉन्डिंग टू इन्विटेशंस। इन्विटेशन आया है, एक्सेप्ट कर लो। नहीं जा सकते हो तो प्यार से मना करो और रीजन बताते हुए कि आप क्यों नहीं जा सकते हो। नंबर 7 है बोरोइंग एंड शेयरिंग। इसमें एक बात मैंने मिस कर दी, वो ये कि जब आप किसी से चीज बोरो कर रहे हो, आप ले रहे हो, तो उसे और आगे फॉरवर्ड मत करो। देखो, मेरे साथ हुआ ऐसा, मुझसे किसी ने चीज ली, वो उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दी, वो उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दी। फिर ऐसे में क्या होता है, डबल से वो चीज देने का दिल ही नहीं होता। फिर वो जेंटलमैन वाली इमेज ही नहीं रह जाती उस आदमी की कि यार ये इसने मेरा सामान लेकर दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, और फिर जब वो रिटर्न आया है तो वो उस कंडीशन में ही नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं थी। और जब वो वापस भी कर रहा है सामने वाला, तो उसकी बुराइयां गिना कर वापस कर रहा है, तो और भी बुरी बात है यार। तो अगर आपको ऐसी कोई आदत है तो छोड़ो इसे। या तो लोगों से सामान मांगो ही मत, मांग रहे हो तो उसकी उतनी ही वैल्यू करो जितनी आप अपनी चीज की वैल्यू करते हो। और 8th जो बोनस पॉइंट था वो ये कि नॉलेज गेन करो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, जहां से भी आप नॉलेज ले सकते हो, नॉलेज गेन करो और उस नॉलेज का इस्तेमाल करो। और ये भी याद रखो कि जो नॉलेज आपने गेन किया, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो नॉलेज भी कोई काम का नहीं है। तो नॉलेज गेन करो और उसे अप्लाई करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.